गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिस्टम विद्यापीठ की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सिस्टम विद्यापीठ कामना करता है आप लोग मस्त रहें, चुस्त रहें, फिट रहें और पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से सिस्टम विद्यापीठ से जुड़े रहें। जिन लोगों का गोल है 2025 में उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनकी तरफ सिस्टम विद्यापीठ कामना करता है कि आपको इस साल सरकारी नौकरी मिल जाए। जिन लोगों का गोल है कि और जो मैदान में डट कर खड़े हुए हैं कि इस साल हमें सरकारी नौकरी चाहिए, उनका गोल पूरा हो, उनका जो भी सपना है वो पूरा हो। आप सभी मेरे प्रिय साथियों का, और जिन लोगों के जो भी गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सब उनको 2025 में मिले। आप अच्छे से मेहनत करें, यही सिस्टम विद्यापीठ कामना करता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे रीजनिंग कैलेंडर टॉपिक की, तो शुरू करते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने करा दिए थे जहां मैंने बात की थी बेसिक को लेकर और ट्रिक्स को लेकर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं, 2 वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। आपसे हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बस आपका प्यार चाहिए, आप हमें सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है कमेंट कर जरूर पूछिए, लाइक करिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। सारे नोट्स, सारे अपडेट्स, क्विजेज, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, कैलेंडर को। और एक बार फिर से सिस्टम विद्यापीठ और शुभम अग्रवाल की तरफ से मेरे प्रिय साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अच्छे मैसेज और एक अच्छी दुआओं के साथ आज इस वीडियो को, तीसरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कुछ नए और प्यारे कंसेप्ट लेकर मैं आया हूं, उन कंसेप्ट को लेकर बात करेंगे। आज 2-3 अच्छे कंसेप्ट समझेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं आज हमारे लेक्चर 3 की। ओके, चलिए देखिए। मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई महीना है जनवरी, ठीक है। कोई महीना है जनवरी ले लीजिए, अप्रैल ले लीजिए, कोई भी मंथ आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। ओके, तो आपको एक बात नोट करने की है कि जनवरी की यानी कि 1 तारीख, ठीक है, डेट 1 तारीख को जो वार होगा वही वार 29 का भी होगा। अब ठीक है, जो वार 2 तारीख का होगा वही वार 30 तारीख को भी होगा, और जो वार 3 तारीख का होगा वही वार 31 तारीख का भी होगा। यानी मान के चलिए, अगर 1 तारीख को सोमवार है, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो निश्चित ही 29 तारीख को भी सोमवार होगा। अगर मानकर चलिए 3 तारीख को शुक्रवार है, मैं कह रहा हूं मानकर चलना है, ठीक है, शुक्रवार में मान रहा हूं, ठीक है, तो निश्चित ही 31 तारीख का भी शुक्रवार होगा। सपोज, ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को बुधवार है, तो 29 जनवरी को क्या होगा। आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए बिना कुछ कैलकुलेशन किए कि भाई 1 जनवरी को बुधवार है तो 29 जनवरी का भी बुधवार, 29 जनवरी का भी बुधवार होगा, ठीक है। जब 29 जनवरी का बुधवार हो गया तो निश्चित ही, ठीक है, यानी कि अगला दिन 30 दिन को क्या होगा, गुरुवार होगा। अगर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी को बुधवार है तो 30 जनवरी को क्या होगा, तो आपकी सीधी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 1 जनवरी को बुधवार है तो 29 तारीख को बुधवार होगा और 30 तारीख को गुरुवार हो जाएगा। अब इस चीज को हम एक बार प्रूफ करते हैं। जो कैलकुलेशन हम पिछली 2 क्लास से करते आ रहे हैं, उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे इसको हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें प्रॉपर समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको फिर हम प्रूफ भी करेंगे। देखिए, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 29 जनवरी 2019 को क्या होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया 1 जनवरी का पूछ रहा है, 1 जनवरी आपको दे दी, 29 जनवरी की वो पूछ रहा है आपसे, तो आप सीधा इसका आंसर करके आएंगे मंगलवार, बिना कुछ सोचे समझे। आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक बार इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। जो कैलकुलेशन हम पिछले 2 दिन से यूज कर रहे हैं, उसकी जो अप्रोच हम 2 दिन से यूज कर रहे हैं पिछली 2 क्लासों में, उसके आधार पर हम उस चीज को चेक करते हैं। कह रहा है 1 तारीख का दिया है, 29 का पूछा है, दोनों के बीच में मैंने बताया था आपको डिफरेंस लेना है। दोनों डेट के बीच में कितना आया, 28 दिन आया। 28 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब मैंने बताया आपको रिमाइंडर अगर 0 होता है तो वहां कोई ऑड डे नहीं होती है, यानी कि क्वेश्चन में जो वार दिया है आपको,
ठीक है, वही वार आपके आंसर में होगा। क्वेश्चन में जो वार देके आपको पूछा है वही वार आपके आंसर में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, अब वो आपसे पूछ ले 2 तारीख को, मान लो बुधवार है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मैं इधर ही 2 तरीके के क्वेश्चन बना रहा हूं। ओके, देखिए ठीक है, इधर ही मैं आपके क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए वो कह रहा है 2 जनवरी, या फिर मान लीजिए छोड़िए 2 मार्च, ठीक है, मान के चलिए कि 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को क्या है, 2 दिसंबर 2024 को है मंगलवार। ठीक है, क्या है, मंगलवार, 2 दिसंबर 2024 को मंगलवार है। तो वो क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, ठीक है, वो पूछ ले आपसे 29 दिसंबर 2024 को क्या होगा, ठीक है, या फिर वो आपको इस तरीके से दे दे, मान लीजिए वो कह दे 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को बुधवार है, तो 3 दिसंबर 2024 को क्या होगा। ठीक है, वो 3 दिसंबर 2024 को क्या होगा, और सीधा अगर पूछ ले कि 31 दिसंबर 2024 का बुधवार है, तो 1 दिसंबर 2024 का क्या होगा। राइटिंग का थोड़ा इश्यू है, तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना होगा मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वार 1 तारीख को है वो 29 को होगा, जो वार 2 तारीख को है वो 30 को होगा, जो वार 3 तारीख को है वो 31 को होगा। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, देखिए, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। 2 दिसंबर 2024 को मंगलवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा। 2 दिसंबर को अगर मंगलवार है तो नो डाउट 30 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा, ये मैंने बता दिया है। तो आपको 31 दिसंबर का निकालना है, एक दिन और उसमें बढ़ता है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बुधवार होगा। कब होगा, 31 दिसंबर को। ओके, वो कह रहा है 29 दिसंबर 2024 का क्या होगा। 2 दिसंबर को मैंने बताया, 2 दिसंबर को जो वीक होगा, जो वार होगा, वही वार कब होगा, कौन सा वो डे, 30 तारीख को भी वही सेम डे होगा। तो 2 दिसंबर का उससे पूछ रहा है वो हमसे, तो एक दिन उसमें हम 29 दिसंबर का वो पूछ रहा है, 30 दिसंबर का हमें मालूम पड़ गया। 30 दिसंबर को हमने क्या निकाल लिया 2 दिसंबर के हिसाब से कि भाई 30 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि 29 को क्या हो जाएगा, सोमवार। 29 को क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, 29 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इस 2024 में 2 दिसंबर का मंडे है, ठीक है, लेकिन मैं इस कैलकुलेशन को कैसे कर रहा हूं, मैंने 2 दिसंबर का यहां पर मंगलवार ले लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इस चीज पर जाएंगे, आपको यहां उल्टा करना। 31 दिसंबर दिया हुआ है, आपको पूछा 3 दिसंबर का क्या होगा। मैंने बताया 31 दिसंबर 3 दिसंबर दोनों ही आपस में समतुल्य हैं, यानी कि दोनों ही सेम वार को होते हैं। ठीक है, जो वार 31 को होगा वो 1 को होगा, वही वार 31 को होगा, और जो वार 31 को होगा वही वार 1 तारीख को होगा। तो या 3 तारीख को होगा, तो 3 तारीख को क्या है, ये है। ठीक है, 3 तारीख को जो वार है वही 31 को होगा, जो 31 को है वही 3 तारीख को भी होगा। 1 दिसंबर का पूछ रहा है, ठीक है, तो हमने 3 तारीख का निकाल लिया, हमारे पास बुधवार है, यहां से हम 2 दिन और चले जाएंगे, तो हमें 1 तारीख का क्या मिलेगा, हमें 1 तारीख को मिल जाएगा सोमवार। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रूफ एक बार कर लेते हैं। प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया था वैसे तो,
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ठीक है, 31 और 1 को प्रूफ कर लेते हैं। 31 में से 1 गया, ठीक है, कितने दिन बचे हमारे पास? 30 दिन बचे 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 31 को बुधवार है, यहां से हमें 2 माइनस कर देना है, क्योंकि हम 31 से वापस जा रहे हैं, 1 की तरफ पीछे लौट रहे हैं। 2 माइनस करेंगे किसके में से? बुधवार में से। अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सोमवार आ जाएगा। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से चीजें चल रही हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है, आपको बिना किसी कैलकुलेशन के किए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ओके चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके कहां तक हो गए थे? क्वेश्चन जो मैंने करा दिए थे वो आपको करा दिए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, आपसे नहीं हो पाया, तो मुझे कमेंट कर बताना। इस क्वेश्चन को मैं तभी कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन इजी है, पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को नया कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ा प्यार से समझिएगा। आज इसके क्वेश्चन को मैं, ठीक है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। आज आपको इस चीज की बेसिक बता रहा हूं, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आज आपको बेसिक के करा के कल इसके 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पैटर्न के, ठीक है। जो पैटर्न अभी आपको दिख रहा है, इस पैटर्न के मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिक से आज कराने वाला हूं, और कल 2-3 क्वेश्चन में इसके रिपीटेशन में लूंगा, जहां मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। वैसे आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी, ठीक है, मेरा दायित्व है आपको हर चीज से वाकिफ कराना कि कौन सी चीज किस तरीके से होती है। तो चलिए आज एक बार देख लेते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं। किसी महीने की 8 तारीख के सोमवार, किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उस महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये चीज आपको देखनी है। तो यानी कि वो कह रहा है किसी महीने की 8 तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 8 तारीख कब पड़ती है? सोमवार के 2 दिन बाद। तो सोमवार के 2 दिन बाद क्या आता है? सोम, मंगल और बुध। यानी कि 8 तारीख कब पड़ रही है? सोमवार के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद में क्या आ गया? हमको मिला कि 8 तारीख का क्या है? 8 तारीख का है बुधवार। वो कह रहा है उस महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 19 तारीख के 4 दिन बाद, ठीक है। 19 और 4 23, सीधा सीधा हम कैलकुलेशन कर देंगे। वो कह रहा है कि 19 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? 19 और 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 23 निकल कर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 8 तारीख का बुधवार है, ठीक है, 8 और 7 15 का बुधवार होगा, 15 और 7 22, ठीक है, 22 का बुधवार होगा। देखिए 8 का बुधवार है, फिर बुधवार कब का होगा? 15 का होगा, फिर कब का होगा? 22 का होगा। तो 23 का क्या हो गया? 23 का अपने आप में क्या हो गया? गुरुवार। 23 का क्या हो गया? गुरुवार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 गुरुवार हो जाएगा। इसको और एक नई तरीके से करते हैं। चलिए एक नई तरीके से करने की कोशिश करते हैं इसको, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। वो कह रहा है कि किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। तो इसका मतलब 8 से 2 दिन पहले क्या, यानी कि 8 तारीख का अगर बुधवार है तो 8 से 2 दिन पहले क्या रहा होगा? 6 तारीख को सोमवार रहा होगा, ठीक है। 8 से 2 दिन पहले सोमवार रहा होगा। 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो यानी कि 6 तारीख का क्या हो गया? 8 तारीख से 2 दिन पहले 6 तारीख हो गई। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, हमने डेट फाइंड कर लिया इसका कि 6 तारीख को होगा, ठीक है। 6 तारीख को होगा। 6 तारीख को क्या है? सोमवार है।
तो अब आप निकाल लीजिए 19 तारीख का क्या है। जब 6 को सोमवार है, 6 और 7 13, 13 को सोमवार होगा, 13 और 7 20 को सोमवार होगा, यानी कि 19 को क्या होगा, रविवार। और रविवार हो गया तो 19 से 4 दिन बाद का पूछा है उसने, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और इस दिन गुरुवार। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं ये मानते हुए कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर होती भी है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट करने में आपको कोई शर्म, किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देखिएगा। चलिए, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताओ कल से पहले कौन सा वार होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको बेसिक से कराऊंगा और कल आपको इनके क्वेश्चन को ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा मोटिव है आपको पिछली जो क्लास हम जिस पैटर्न पर कर रहे थे उसी पैटर्न के क्वेश्चन को कराने का आज मेरा मन है। फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल भैया ने इसमें डाल दिए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको फिर आज बेसिक से करा देता हूँ। कल हम ट्रिक से बात कर लेंगे इनको लेकर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए आने वाले कल, परसों, पल्ले दिन, आने वाले कल से आने वाला कल, तो ये सारे क्वेश्चन आए ना, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि सबसे पहले मानना है आपको आज का दिन, इसको आप मान के चलिए आज। ठीक है, बाकी की कहानी फिर कल परसों आने वाले की इधर चलेगी, आने वाले के बारे में, आने वाले कल के से लेके परसों तक जो भी कहानी चलेगी वो इधर साइड चलेगी, और बीते हुए कल से लेकर, बीते हुए को लेकर, बीते हुए कल, परसों, गत, ठीक है, तो उसकी कहानी कहां से चलेगी, आपको इधर इस साइड में चलेगी, और आने वाले के लिए इस साइड में चलेगी। इसमें आपको गत भी दिया जा सकता है। ठीक है, बीता हुआ ना बोल के आपको गत भी दे सकता है, गत परसों, गत कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है आने वाले कल के बाद, ठीक है, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, यानी सबसे पहले तो हम मानेंगे कि भैया ये आज है, ये वाला जो गोला है अपना आज है, हम आज से देखना चालू कर रहे हैं। वो कह रहा है आने वाला कल, क्या कह रहा है, आने वाला कल, तो भैया ये जस्ट इसके आने वाला कल हो गया। कल के बाद शुक्रवार होगा, क्या कह रहा है वो, कि कल के बाद, कल के बाद शुक्रवार होगा, तो कल के बाद शुक्रवार होगा आने वाले कल के बाद। तो देखिए कल के बाद ये वाला दिन होगा, और इस दिन क्या बता रहा है वो, इस दिन बता रहा है भाई वो शुक्रवार। वापिस से समझिए, हम आज से मान के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि भैया ये हमारा आज का दिन है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा आने वाले कल के बाद, तो सबसे पहले तो आने वाला कल बनाया हमने। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके बाद, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, ये आने वाला कल, इधर मैं फिर भी लिख देता हूं, ये है आने वाला कल, और इसके बाद क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, तो इस दिन क्या, ठीक है, तो बताओ बीते हुए कल से पहले कौन सा वार था। ठीक है, तो ये आज है। अब हमें फिर वापस हम आज पे आ गए। आज के बाद फिर कहां में वापस लौटना है, इधर की तरफ लौटना है। एक और बनाना है, क्या बनाना है, पहले बीता हुआ कल। ये क्या है, बीता हुआ, ये है बीता हुआ कल से पहले, इससे भी पहले, इससे भी पहले कौन सा वार था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब ये शुक्रवार है, ये क्या होगा, गुरुवार, ये क्या होगा, बुधवार, यानी कि बुधवार है ये, तो ये क्या होगा, मंगल, और ये क्या हो गया, सोमवार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस क्वेश्चन को वापस से एक बार देखिए, इसका आंसर तो क्या निकल कर आ गया, मंडे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर मंडे है। वापस से देख लीजिएगा एक बार, मैंने आज से मान के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को आज मान लिया, आज से। ठीक है, कह रहा है आने वाले कल के बाद, तो आज मान लिया, आज से फिर आने वाला कल, और फिर इसके भी बाद शुक्रवार है, तो वो कह रहा है बीते हुए कल। बीता हुआ कल कब आएगा, आज से कंपेयर कर लेते हैं, आज से बीता हुआ कल आ गया, और उससे भी पहले कौन सा वार था, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा मंडे आ जाएगा। आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से चीजें समझाई गई हैं, समझा रहा हूं। कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आने वाले कल, बीता हुआ कल, परसों, तो सबसे पहले मैंने मान लिया आज।
अब मैं अपनी जर्नी या तो यहाँ लेके चलूंगा या अपनी जर्नी यहाँ चलूंगा, ठीक है। आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो भैया ये तो बना दिया आने वाला कल, आने वाला कल से आने वाले कल के 3 दिन बाद, ठीक है। तो आने वाला कल और इसके 3 दिन बाद, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। क्या है, बुधवार है, यानी कि वो कह रहा है कि इस दिन बुधवार है। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, बुधवार है तो बीते कल से, तो बीते कल पे यानी कि पहले फिर आप एक बार के लिए आज पे आ जाओ, बीते कल से 3 दिन पहले, यानी कि ये तो बना दिया हमने बीता हुआ कल। ये क्या बना दिया हमने, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले। चलो 1, 2 और 3 कौन सा वार होगा, ठीक है। जब आज बुधवार, जब इस दिन बुधवार है तो पीछे आ जाओ एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने दिन हो गए, बुधवार को छोड़ के कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। 8 में भाग दे दो 7 का, ठीक है। कितने और डे आ गए, कितने और डे आ गए, एक और डे आ गए। हम वापस से पीछे की तरफ लौट रहे हैं, इसका मतलब हमें माइनस करना है एक, बुधवार में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रिक की बात रही, ट्रिक को मैं आपको जब इसको और 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा तभी बात करूंगा, अभी आप बेसिक से इस चीजों को समझने की कोशिश करेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ठीक है, ये यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। नहीं होता है कमेंट कर मुझे बता दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के, ठीक है, तो आगामी कल के दिन से गत परसों कौन सा वार होगा। आगामी क्वेश्चन में आता है तो आपको आगे की तरफ जाना है, आने वाले कल से साइड में जाना है, और गत आता है तो आपको आज से पिछली साइड में जाना है, बीते हुए की साइड में आपको जाना है। वो कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, कुछ नहीं करना, आपको वही जो पैटर्न बताया है। आज मान लीजिए ये आज है, ठीक है, कह रहा है आगामी परसों, यानी कि परसों, कल और परसों क्या है, रविवार है, ओके। तो आगामी कल के दिन से, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, आगामी कल के दिन से एक दिन पहले, आगामी कल के दिन से गत परसों कौन सा वार होगा। आगामी कल कौन सा था, ये आज है, आगामी कल कौन सा, ये है, आगामी परसों ये है, ठीक है। तो आगामी कल से, कल के दिन से गत परसों, आगामी कल मान लीजिए इस दिन को, ये आगामी कल है तो इससे परसों कौन सा होगा, ये हो गया। आज से पहले चला गया ना, इधर की साइड में गत के लिए क्या आएगा, बीते हुए कल को लेकर हम बात करेंगे, बीती हुई साइड में जाएंगे, लास्ट वाली साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वो कह रहा है आगामी कल, ये हमने आज माना, ये हमने आगामी कल हो गया और ये हमारा आगामी परसों हो गया। तो आगामी कल से गत परसों, ठीक है, कौन सा वार होगा, 1, 2, 3, ठीक है, रविवार में से अगर आप 3 हटा देते हैं कितना आएगा, शनि, शुक्र और गुरु, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, बृहस्पतिवार, ठीक है, ये आपका आंसर है। आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं इसको थोड़ा साफ करके ना लिख देता हूं ताकि कोई भी अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेता है तो आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये क्या माना है हमने आज, ये क्या है हमारा आगामी कल, और ये क्या है हमारा आगामी परसों, और ये क्या है हमारा बीता कल, ठीक है। लेकिन इस तारीख के लिए तो ये परसों ही है, ठीक है ना, इस तारीख के लिए परसों ही है। तो ये क्या था, रविवार था, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए दस मार्च 2001 को सैटरडे है, देन 15 अगस्त 2007 को क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले अब मैं थोड़ी सी आपसे जनरल बात कर लेता हूं
ठीक है, देखिए मैंने आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन करा दिए वो देखिए। पहला टाइप जब आप मैंने बात की, ठीक है, पहले टाइप की जब मैंने बात की तब मैंने आपको वह बात की कि अगर आपके पास, ठीक है, ठीक है, डेट डिफरेंट है, डेट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मंथ और ईयर, मंथ और ईयर सेम है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करा दिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, मान लीजिए 10 मार्च 2017 को मंगल है, ठीक है, तो 20 मार्च 2017 को क्या होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको दोनों डेट का अगर मंथ सेम है और ईयर सेम है तो आपको दोनों डेट का डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस अगर 7 से ज़्यादा है तो वहाँ 7 से भाग करके ऑड डेज निकाल लेने हैं, और ऑड डेज को जो भी दिया हुआ वार है वहाँ से आपको प्लस माइनस करना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मैंने आपसे सेकेंड टाइप की बात की, या सेकेंड टाइप में मैंने बात की, सेकेंड टाइप में मैंने बात की डेट डिफरेंट, ठीक है, डेट डिफरेंट हो चाहे डेट सेम हो, ठीक है, लेकिन मेन क्या था यहाँ पे, मंथ डिफरेंट था, ठीक है। डेट सेम होगी इस क्वेश्चन के लिए तो चलेगा, लेकिन मंथ डिफरेंट था, मेन बात मंथ डिफरेंट की थी। और ईयर क्या था ईयर क्या था, ईयर भी सेम था। तो एग्जाम्पल लेके क्या, आप एग्जाम्पल जैसे 10 मार्च 2018 को बुधवार है, तो 23 जुलाई 2018 को क्या होगा, ठीक है। 10 जुलाई 2018 को बुधवार है, ठीक है, तो 23 जुलाई 2018 को क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया कि आपको 10 मार्च से लेकर 23 जुलाई पर जाना है, यानी कि इतने महीने में आपको ऑड डेज निकालने हैं, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस लेके चलना है ऑड डेज के रूप में, ठीक है। जैसे 10 मार्च है, 10 मार्च से पहले आपको मार्च कंप्लीट करना है, तो आप 10 मार्च आपको दिया हुआ है, तो मार्च पूरा होने में कितने दिन शेष रह गए, कितने दिन बचे हैं। 10 मार्च आपको दिया हुआ है तो कितने दिन बचे हैं आपके पास, 21 दिन आपके पास इसमें रह गए। फिर आपको अप्रैल पर जाना है, उसका ऑड डे लेना है, फिर आपको मई में जाना है, उसका ऑड डे लेना है, फिर आपको जून में जाना है, फिर उसका ऑड डे लेना है। और मैंने आपको बताया जो डेट आपको दी हुई है, यानी कि जिस डेट को आपको निकालना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको इस डेट के लिए फाइंड करना है, वो डेट आपको एज इट इज लिख देनी है, ठीक है, और उसमें ऑड डेज आपको काउंट कर लेने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, पहले जाकर उन 2 वीडियोस, लास्ट जो 2 लेक्चर्स हैं उनको देखिए, तब जाकर आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सा मैंने आपको बताया, थर्ड टाइप पे लेके जब हमारी बात हुई, थर्ड टाइप पे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूं डायरेक्ट, 1 जून 2008 को रविवार है, तो 1 जून 2012 को क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमने बात की तो वहां मैंने बात की, यहां पर आपकी डेट भी सेम है, आपको मंथ भी सेम है, लेकिन आपका ईयर अलग है। तो उस तरीके के क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि आपको इन दोनों के नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, अगर वो 7 से ऊपर जा रहा है तो उसमें ऑड डे निकाल के और रविवार में प्लस माइनस उन ऑड डेज को कर देना है। इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको कहा था। तो आज जो हम फोर्थ बात करने वाले हैं, वहां क्या होने वाला है, वहां क्या होगा, डेट अलग, ओके, मंथ अलग और ईयर भी अलग। इस पैटर्न के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन किस वे में होंगे। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने उसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 मार्च 2001 को शनिवार है, सैटरडे है, तो 25 अगस्त 2007 को क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, पहले आपको ईयर के डिफरेंस को लेके चलना है, ठीक है। ईयर का डिफरेंस काउंट करते हैं पहले। चलिए सबसे पहले ईयर का डिफरेंस काउंट कर लेते हैं। 2001 से 2007 तक कितने साल हो गए, 6 साल का डिफरेंस ही हो गया। अब 2001 से 2007 में देखिए लीप ईयर कौन सा है, 2004 लीप ईयर है, ठीक है, और फिर उसके 2005, 2006, 2007 कोई लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर एक लीप ईयर है, ठीक है। कितना आया, 7 आया, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 0 बच गया, कोई ऑड डे नहीं आया इसके अंदर।
ठीक है, ये नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, 10 मार्च से 25 अगस्त, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने क्या बताया, 10 मार्च, पहले मार्च को कंप्लीट करो, मार्च अगस्त में पहुंचने के लिए। मार्च में अभी कितने दिन रह गए हमारे पास, मार्च में हमारे पास रह गए 21 दिन, ठीक है। एक सेकंड, इसको लिख ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे मार्च अगस्त तक पहुंचना है ना आपको, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जिस क्वेश्चन में जो पूछा है, ठीक है, जिस डेट को पूछा है आप उस मंथ के नीचे उस डेट को तो आराम से लिख दीजिए। अब बात है 10 मार्च की। 10 मार्च को पूरा होने में कितना, 10 मार्च को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, अभी 21 दिन इसमें अभी शेष बचे हैं। अप्रैल का ऑड डे क्या होगा, 30 दिन का है तो अप्रैल का ऑड डे 2 होगा। मई का महीना 31 दिन का होता है, इसका ऑड डे 3 का होगा। जून का 30 दिन का होता है, इसका 2 होगा। जुलाई का 31 दिन का होगा, प्लस 25 हमने लिख दिया। यही की मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, 7 से काट दिया 0 बचेगा, और 7 या 21 4 बचेगा, ठीक है। इसको आप काउंट कर लीजिए, 0 2 2 2 और 3 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, ठीक है। तो क्या आंसर आया यहाँ पे 14। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 0 आएगा। 0 और इसका मतलब ये है कि 10 मार्च को शनिवार था तो 25 अगस्त को भी क्या होगा, शनिवार होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से सारी चीजें करनी है। चलिए, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आया है तो चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो जो डाउट है वो अगले अगले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अगर आपका रह जाता है समझना, तो समझ में आ जाए, और जिनको अच्छे समझ में आ गया उनका कंटेस्ट हो जाए अच्छे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब वो कह रहा है 14 मई 2013 को बुधवार है, तो 30 सितंबर 2021 को क्या होगा। मैंने कहा पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले ईयर्स के डिफरेंस निकाल लो, कितना है ईयर्स का डिफरेंस, कितना है 2013 से 2008 तक, तो नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर, तो कितना आ रहा है। नॉर्मल ईयर का मतलब आपको काउंट नहीं करना है, नॉर्मल ईयर में आपको इनके बीच का डिफरेंस ले लेना है, तो ये कितना आ गया 8, ठीक है। लीप ईयर कितना है, 2013 के बाद 2016 लीप ईयर हो गया, 2020 लीप ईयर हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई लीप ईयर नहीं है, तो इसका हो गया 10, ठीक है। 7 से ज्यादा वैल्यू है और निकाल लीजिए इसमें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब आपको मई से लेकर सितंबर तक जाना है, ठीक है। डेट डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है, कैसे बताया, तो आपको मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। आपको यहां तक पहुंचना है, तो मई को पूरा होने में अभी कितने दिन रह गए, मई को पूरा होने में अभी रह गए 17 दिन, ठीक है। मई को पूरा होने में अभी कितना दिन रह गए, 17 दिन। जून को 2 ऑड डे आएगा, जुलाई का 3 ऑड डे आएगा, अगस्त का 3 ऑड डे आएगा, और सितंबर की डेट इसमें दी हुई है, तो 30 सितंबर आप इसको यहाँ लिख लेंगे। मैं इसको यहीं की सॉल्व कर दे रहा हूँ। 7 से हो गया, 3 बार गया, 7 चौक 28, 2 दिन इसमें बचेंगे, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, 13 में 7 गया, 6 हाँ एक बार जाएगा, 6 इसमें रिमाइंडर बचेगा। तो आपको क्या करना है सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आपको -6 करना है। एक सेकंड रुकिएगा अभी, तो देखिए आपको जाना है मई से सितंबर पर आना है, ठीक है। मई से किस पे आना है आपको, रुकिए देखिए, इसको डिलीट करिए। 6 दिन आपके ये रहे रिमाइंडर के, ठीक है, और 3 दिन यहां पर ये रहे, इसको भी इसके अंदर हम जोड़ देंगे। कितना आया, 6 और 3 9 आ गया। ओके, 6 और 3 9 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा, ठीक है। सितंबर आपको बुधवार, 14 मई 2013 को बुधवार है, बुधवार में आपको 2 ऐड कर देना है, बुधवार में 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, फ्राइडे। आपको समझ में आ गई। रिमाइंडर यहां जो बचा और रिमाइंडर यहां जो बचा, ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया है,
ये 3 है। ओके, दोनों को ऐड किया 9 आया, 7 से ज्यादा है, फिर हमने इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास अब कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, मई से सितंबर की तरफ हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, मई से सितंबर की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने इसमें यहाँ 2 जोड़ दिया, और बुधवार में अगर जो 2 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको गुरुवार मिलता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, और मैं बहुत अच्छे से करवा भी पा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, गारंटी है कि क्वेश्चन इस तरीके से आपको इस तरीके से सरल बना दूंगा रीजनिंग को। ठीक है, हर एक टॉपिक को इस तरीके से इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके का भी आए, आप उसको बेसिक से ट्रिक से जैसे करना चाहो, आपकी मर्जी पड़े, आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक है, तो और ये जो पीडीएफ है, जब ये पूरा हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद हम पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना। ओके, तो 17 मई 2011 को बुधवार है। ठीक है, 17 मई 2011 को बुधवार है, तो 15 अगस्त 2015 को 15 अगस्त 2015 को क्या होगा, कैसे करना है, पहले तो आप ईयर्स का डिफरेंस निकाल लीजिए। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर का डिफरेंस निकाल लेना। 2011 से 2015 ईयर का डिफरेंस कितना आ गया, 4 साल तो ये आ गया। लीप ईयर कितना है इसके अंदर, 2012। ठीक है, 2012 इसके अंदर लीप ईयर है, तो कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 7 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो इसलिए इसको 5 ही रखेंगे। ठीक है, फिर हम मई से लेकर अगस्त पर आते हैं, तो अब केयर मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 17 मई से लेकर 31 मई। ठीक है, 17 मई से लेकर 31 मई, तो 14 दिन तो इसमें ये हो गए, 14 दिन तो इसमें ये हो गए मई के लिए। फिर मई के बाद जून पर आएंगे, 2 डे बचेंगे, जुलाई पे आएंगे 3 डे बचेंगे, अगस्त में आएंगे, अगस्त का इसमें हमें दिया हुआ है 15 दिन। इसको खत्म कर लेते हैं, एक बार गया 7 से डिवाइड देने पर, इसको कर लेते हैं 0 टाइम गया। ठीक है, 0 टाइम गया तो कितना आया, 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, 5 ऊपर के ये वाले, इसमें हमने ऐड कर दी, बच्चे 11। कितना है, 11 और बचा 4। अब बुधवार में आप 4 जोड़िएगा, तो आपको 15 अगस्त को क्या मिलेगा, रविवार मिल जाएगा। 15 अगस्त का क्या आ गया, रविवार आ गया। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिएगा, 4 2011 से 2015 का गैप आया 4 प्लस 1 आया। ठीक है, प्लस 1 क्या आ गया, इसमें लीप ईयर आ गया, लीप ईयर है ये, 5 इसका टोटल आ गया। 7 से ऊपर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमने लिखा मई को पूरा होने में कितने दिन रह गए हैं, 14 दिन इसमें बचे हैं। जून में, फिर जून पर आएंगे, जून में 2 और डे, जुलाई में आएंगे 3 और डे, अगस्त का 15 हमें दिया हुआ है। ठीक है, 7 से हमने इसको काट लिया क्योंकि 7 से ऊपर था, 7 से ज्यादा वैल्यू थी, इसको काट लिया, 0 बचा, इसको काट लिया, 1 बचा। ठीक है, कितना आया, 2 और 3 5 और 1 6 और 5 ये वाले हमने इसमें जोड़े 11। 7 से ऊपर वैल्यू थी, इसको हमने 4 आया इसका रिमाइंडर, और रविवार में अगर बुधवार में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, रविवार आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो कैलकुलेशन पहले ऐसे कर लूं, कैसे कर लूं, ऐसे कर लूं, तो 14 और 2 16। ठीक है, 16 और 3 14 और 15 29। ठीक है, 29 और 3 32, 32 और 2 34। 34 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौक 28। वापस से एक बार, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 15 34। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 6 बचे। ठीक है, इसमें 6 आ रहा है और इसमें 15 आ रहा है, ये कहां गड़बड़ हो रही है फिर, हाँ ठीक है ना, 6 दिन ये बच के आ गए और 5 दिन हमें ऊपर वाले ये ऐड कर देने हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 7 से ये आ गया 4 बार, और 4 का क्या आ जाएगा फिर, बुधवार प्लस 4 कितना हो गया, रविवार। कभी कभी कैलकुलेशन मात कर देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। आप चाहे कैलकुलेशन यही की इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप पूरा करके तब सॉल्व कर लीजिए, बात आपको बराबर ही पड़ने वाली है। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा अपने लिए। ठीक है, कि 1 जनवरी 2013 को बुधवार है, तो 30 सितंबर 2022 को क्या होगा,
कल इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, नहीं तो आप खुद कर लीजिएगा, आपके लिए ही बना के रखा है क्वेश्चन। तो चलिए, चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लाइक जरूर करना है, क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, आपके जो भी मन की जिज्ञासा है वो खत्म कर लेनी है, और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हौसला रहता है आपसे जुड़े रहने का। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में एक नए अच्छे कंसेप्ट के साथ। अभी कैलेंडर की 2 से 3 क्लास और रह गई है, एक लास्ट क्लास कराऊंगा जहाँ मैं मिक्सचर क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद किसी दिन आपको बीच में बहुत सारे एमसीक्यूज करा दूंगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस और वो सारे जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। चलिए विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच।